हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, वीडियो के अब ये 3 से 4 वीडियो की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसमें 16 महीने का करंट अफेयर रहेगा। नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का करंट अफेयर होगा। बीपीएससी 67 प्री के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो और इस वाली वीडियो में जो अभी आपको मिलेगी, इसमें 6 महीने का, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, एक बार अगर इसे सुन लेंगे तो उम्मीद है कि सारे के सारे फैक्ट या जो कॉन्सेप्ट के रूप में है वो सब के सब आपको याद हो जाएंगे। अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर एक बार सुनें। और इसको हम इसकी फ़ोटो ना आपको सेंड भी कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वेब ब्राउज़र की बात करेंगे। वेब ब्राउज़र कौन सा है? ये भैया 27 साल बाद बंद हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का उपकरण था, नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ध्यान रखना। आगे है नेत्र। नेत्र क्या है भाई? नेत्र की बात करें तो नेत्र जो है इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ है, अंतरिक्ष मलबा साफ करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, उपग्रह की निगरानी करने के लिए, और बंगलुरु में स्थापित है। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। ध्यान रखना भाई। इससे पहले कौन कौन से देश हैं ध्यान रखना ये, तो यूएसए है, रूस है, यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है पहले से। भारत चौथा देश बन चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे। एंटीबायोटिक वाटर प्लांट कहाँ पे लगाया गया? एंटीबायोटिक वाटर प्लांट कहाँ लगा भाई? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगा हुआ है। ध्यान रखना। और इसमें इसे जो स्थापित किया गया है एंटीबायोटिक वाटर प्लांट, इसमें कौन कौन से सहयोगी रहे हैं? तो आईआईटी रोपड़ और पंजाब विश्वविद्यालय, ये दोनों इसके सहयोगी हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें, एक चीज़ अब आगे देखेंगे। माइक्रो स्विमर। माइक्रो स्विमर क्या भाई? ये माइक्रो बोट है। ध्यान रखना, मानव सदृश पूरी तरह से, ये भी ध्यान रखना है। शरीर में दवा का परिवहन करने के काम आएगा। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है शरीर में, उसी तरीके से ये क्या करेगा? दवा का परिवहन करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑपरेशन दूधी क्या भाई? देखिए, पहली बात तो ये सबसे सफल आतंकरोधी अभियान है। ठीक है, किससे संबंधित है ये बात ध्यान रखना, तो असम राइफल से संबंधित है ये। आगे देखेंगे। AIDEF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का फुल फॉर्म हो गया, DEF मतलब डिफेंस से संबंधित है। तो संगोष्ठी है भैया, नई दिल्ली में हुई है। ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि डिफेंस कॉरिडोर भारत में बन रहा है। तो ये कहाँ कहाँ बन रहा है? तो यूपी और तमिलनाडु के बीच में स्थापित हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। भगवानी देवी। भगवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना, स्प्रिंट खेल से संबंधित हैं, स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे की बात करेंगे। देखिए, कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा की हम बात करेंगे तो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है, लेह लद्दाख में स्थापित है। एक चीज़ और याद रखना लेह के बारे में कि पहला चलता फिरता सिनेमाघर यहीं पे स्थापित हुआ है। सामुदायिक संग्रहालय भारत का पहला बना है यहीं पे। और एक चीज़ और याद रखना, यह यहाँ से 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बना? तो नागपुर में बना। ध्यान रखना है। डेरेचो तूफान, डेरेचो तूफान कहाँ भाई? यूएसए में आया हुआ था। ठीक है, और याद रखना इसके आने से आसमान का जो रंग था ना, वो हरा हरा हो गया था, ग्रीन हो गया था। ठीक है, वैसे नीला होता है आसमान का रंग। आगे देखेंगे। परिमल पोर्टल। परिमल पोर्टल किससे संबंधित है? तो परिमल पोर्टल संबंधित है दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में 3 राज्यों के कुछ ज़िले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़िले जो आते हैं वो हरियाणा राज्य के आते हैं, उसके बाद यूपी, फिर उसके बाद राजस्थान। राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, अलवर और
भरतपुर आते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, परिमल जो पोर्टल है ना, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? आवासन और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। एक चीज़ ये ध्यान और भी है कि मीजल्स और रूबेला को समाप्त करने की बात हुई है, तो ये 2023 में। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा गया है, तो उसको भी याद रखना इसी के साथ में 2025 में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। वेस्ट नील वायरस से मृत्यु हुई है, तो ये कहाँ हुई है? पहली बात किससे संबंधित है, तो याद रखना मच्छर जनित बीमारी है भैया। केरल में त्रिशूर में इससे मृत्यु हुई, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। आगे देखेंगे, नेशनल जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बात करेंगे। उत्तराखंड के द्वारा शुरुआत हुई है नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी लेवल के पढ़ाई से संबंधित, ठीक है। इसमें याद रखना यूके में पहली बार स्वास्थ्य के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है, ये भी बात आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य के लिए ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले भारत के किस राज्य में किया गया है, तो आपको भी याद होना चाहिए ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड हमने यूके लिख रखा है, ठीक है। नंदूर वन जीव अभयारण्य कहाँ भाई, ये नॉर्मल पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखना। 2019 में रामसर स्थल घोषित हुआ है, और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भी बहुत सारे घोषित हुए हैं, तो याद रखना इस समय भारत में टोटल हैं 75 रामसर साइट। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़े क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो रामसर साइट है हमारे यहाँ वो है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब एक है पुनीत सागर अभियान, किससे संबंधित भाई? याद रखना भारत एनसीसी, भारत में ही भाई पुनीत सागर अभियान पर्यावरण से संबंधित है, नेशनल कैडेट कोर्सेस ने शुरुआत की थी, ठीक है। एटलस क्या भाई? एटलस बारे में ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रहों की निगरानी के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये हुआ है नासा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक। नासा की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना है, परसिवरेंस रोवर का नाम सुना होगा, मंगल अभियान था एक साल इसका पूरा हो गया है, हो सकता है इस पर भी प्रश्न आए। एक और चीज़ याद रखना, IXPE मिशन है, तो ये किससे संबंधित है? ये खगोलीय पिंडों पर नज़र रखने के लिए तैयार किया गया, क्या नाम है? IXPE मिशन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, टुंड्रा उपग्रह क्या है? टुंड्रा उपग्रह प्रारंभिक मिसाइल रोधी प्रणाली है, प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल रोधी प्रणाली है, रूस के द्वारा लॉन्च हुआ है, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉसमॉस के द्वारा, ठीक है। याद रखना एक चीज़ और याद रखना, रूस की जो गंगा है उससे, रूस की गंगा किसको कहा जाता है, तो वोल्गा नदी को कहा जाता है, ये रूस की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, LCRD क्या भाई? LCRD की फुल फॉर्म याद रखना पहले तो, लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन नाम है, नासा के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, ये एक क्या है? संचार प्रणाली है, ठीक है। आगे देखेंगे, 7 माइल ब्रिज किससे संबंधित है? फ्लोरिडा USA से संबंधित है, ये भी याद रखना। कोलामारका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो कोलामारका वन्यजीव अभयारण्य है महाराष्ट्र में, याद रखना भाई। कहाँ पे है? गढ़चिरौली में है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो जंगली भैंसे को संरक्षित करने से संबंधित है, ठीक है। एक चीज़ और, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मुक्ताई भवानी और लोनार भी यहीं पे स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना, मुक्ताई भवानी और लोनार, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर क्या है भाई? इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है ना, USA का है और विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है फुकाओकू
फुगाकू जापान का है, सेकंड रैंक पे है। एक चीज़ और याद रखना, लूपी सुपर कंप्यूटर कहाँ से है, तो लूपी सुपर कंप्यूटर फिनलैंड से संबंधित है। भारत की बात कर लें तो भारत में परम सिद्धि सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर है। और इसको याद रखना, ये जो अभी रैंकिंग जारी हुई है ना, इसमें इसको 63वीं रैंक दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देखो भारत और नेपाल के बीच में चलाई गई है। पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक चली है, तो याद रखना भैया सफदरगंज से जनकपुर, जनकपुर मतलब नेपाल में। ठीक, एक चीज़ और याद रखना, भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया, तो भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय देखो पहले तो केरल में ही है, उसके बाद राजस्थान के जोधपुर में भी खोला गया। अब डिजिटल है तो सब कुछ डिजिटल तरीके से रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है, भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया, तो ये मथुरा, मथुरा मतलब उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे COP26 कहाँ आयोजित हुआ था, ये हुआ है यूके, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ग्लासगो में। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि यहीं पर प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत का एक पंचामृत की घोषणा हुई थी। तो पंचामृत में क्या है भाई, वो पांचों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है, देखिए 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा की बात हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़ 500 गीगावाट जीवाश्म ईंधन की बात हुई। ठीक है, ईंधन से, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन होगा। ठीक है, इसके अलावा 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी भी की जाएगी। 2070 तक नेट जीरो का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। और एक चीज़ और याद रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी में 40% तक की कमी करनी है। ठीक है, ये कब तक है, ये भी 2030 तक है। इसमें से एक ही है जो कि 2070 तक है, बाकी सब के सब 2030 तक है। ठीक है, चलिए एक तो है बेंटा। बेंटा क्या भाई, बेंटा एक बीमारी है। ठीक है, बंगलुरु में, भारत में बंगलुरु में ये देखी गई है। ठीक है, पूर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में अभी तक कुल 14 मौत हुई है, इससे 14 मौत हुई है। इससे पहले 13 लोग, सॉरी मृत्यु नहीं हुई है, विश्व में 13 लोगों को ये बीमारी है। ठीक है, बंगलुरु में जो बीमारी पाई गई वो 14वीं बीमारी हो गई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए आगे चले, चलिए आगे देखते हैं भाई। कोलामार का हो गया, बिहार में बनावट वृद्धि वो सबको पता होगा, हो सकता है 75 किलोमीटर, 75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी एक नई शाखा खोली जा रही है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो भैया चीन में है। ठीक है, लेकिन इसकी एक नई शाखा खोली जा रही है अबू धाबी में, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन संकल्प क्या है, ऑपरेशन संकल्प की बात करेंगे, ये देखिए खाड़ी देशों से संबंधित है। क्यों संबंधित है, समुद्री हितों की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, किसका है, नौसेना का अभियान है। और एक चीज़ याद रखना, इसमें INS तलवार को शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, आसानी आसानी तूफान और करीम तूफान, दो तूफान आए हुए हैं। तो याद रखना, आसानी तूफान और करीम तूफान ये दोनों भारत से संबंधित है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि आसानी का नाम किसने रखा है और करीम का नाम किसने रखा। तो आसानी का नाम रखा था श्रीलंका ने और करीम का नाम रखा सेशल्स ने। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे मारबर्ग वायरस के बारे में। तो मारबर्ग जो वायरस है ना, ये घाना में इसका पहला मामला आया हुआ है। घाना जिनको जिसको हम गोल्ड कोस्ट भी पहले कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। आगे है दिल्ली में
छात्रों को रोजगार देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है दिल्ली ने, ठीक है। एक चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, 44वां शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ मसाल का, यहीं पे दिल्ली में ही, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया चेन्नई में, ठीक है। चलिए, ये भी एक पूरा हो गया। आगे हम देखेंगे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है, तो कहाँ मनाया गया, मतलब कब मनाया गया है? देखिए, 10 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना। एक चीज़ याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो हीरालाल, ठीक है, हीरालाल के द्वारा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी 1957 में, ठीक है। याद रखना, 1957 में भारत में हीरालाल नाम के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी। क्या होता है ये? अब इसके जरिए क्या करते हैं ना, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसकी ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 10 जुलाई को। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें मत्स्य की बात करें तो मत्स्य से संबंधित कुछ योजना है। जैसे भारत सरकार की योजना क्या है? पीएम मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य क्या है? देखिए, पहली बात तो वर्तमान में जो भारत में मत्स्य उत्पादन है ना, वो है 13.5 मिलियन मीट्रिक टन है वर्तमान में। लेकिन इसमें 2025 तक वृद्धि करनी है। कितनी करनी भैया? टोटल कर देना है 23 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर, ठीक है। अब मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ और याद रखना, SDG सतत विकास लक्ष्य भी पूछा जाता है। तो सतत विकास लक्ष्य में 14वां रैंक है मत्स्य पालन का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अभी और कुछ इसमें छूटा है, एक चीज़ और छूटा है अभी इसमें, एक देखेंगे, INS निर्देशक क्या है? ये गश्ती जहाज है, ध्यान रखना। और एक चीज़ और याद रखना, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और LNT लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो भाई यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ नहीं छूटा। आप कोलामार्का हो गया, ऑपरेशन संकल्प भी बता दिए हैं यहाँ पे, ये सारा कुछ कवर हो गया। ओके, चलिए अब दूसरा देखेंगे, आगे देखेंगे। मगहर में कबीर अकादमी और अनुसंधान की स्थापना हुई है, ठीक है। ध्यान रखना, मगहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, ठीक है। तो इसका जो शिलान्यास किया गया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी थे, तो उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। एक चीज़ और याद रखना, यही वाराणसी में ही इन्होंने स्वदेश दर्शन योजना का भी उद्घाटन किया है, ठीक है। एक है गति शक्ति संचार पोर्टल, किससे संबंधित, कौन सा मंत्रालय से संबंधित है? तो वही गति शक्ति संचार, संचार लगा हुआ है, संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म जो है ना, नीति आयोग से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अमृत सरोवर योजना, सॉरी, अमृत सरोवर योजना, इससे संबंधित एक ध्यान रखना है कि 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाब को कवर किया गया इसमें, ठीक है। खर्चा कौन करेगा भाई? ग्राम निधि से पैसा खर्च होगा और मनरेगा से पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक। संख्या कितनी होगी? 15,415, इस संख्या आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और याद रखना कि 8343 8343 तालाबों का निर्माण हो भी चुका है। उद्देश्य है जल संरक्षण और संचयन, ये भी याद रखना। इस मामले में अगर देखा जाए, जल संरक्षण और संचयन के मामले में देखा जाए, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, MP का दूसरा, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे राजस्थान और पाँचवें पर तमिलनाडु है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। शुरुआत इसकी कब हुई? अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसकी शुरुआत की गई। एक चीज़ याद रखना कि प्रत्येक जिला में
75 तालाबों को संरक्षित किया जाएगा। मंत्रालय इसके जो भागीदार हैं कौन कौन से हैं, मंत्रालय का नाम याद रखना, ग्रामीण विकास विभाग पहली चीज़, दूसरा है भूमि संसाधन विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, ये इतने मंत्रालय इसके भागीदार हैं। एक चीज़ और याद रखना, तकनीकी मदद कौन करेंगे, तकनीकी मदद जो करेंगे वो हैं भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, इन दोनों की मदद से ये काम किया गया है। ठीक है, लक्ष्य है कि 15 जुलाई 2023 तक इनकी संख्या पूरी कवर करनी है। कितनी है वो अभी हम आपको बताए हैं 15,415। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और याद रखना, भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने 42 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं। तो राज्य है भैया उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है, कोई टाइगर रिजर्व है ऐसा जहाँ पर सबसे ज़्यादा, संख्या की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वेटलैंड हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड ना किसी अगर टाइगर रिजर्व में है उसका नाम है कान्हा। ठीक है, तो कान्हा कहाँ है ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेजांग लॉ वार मेमोरियल कहाँ पे है ये है भैया लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ, चुशुल में है। ठीक है, ध्यान रखना। रक्षा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये किसकी यादगार में है ऐसा, तो ये मेजर शतान सिंह के नेतृत्व में जब भारत और चीन का युद्ध था उस समय 114 सैनिक चीनी सैनिकों का सामना किए थे और कहा जाता है कि उस समय 98 सैनिक शहीद भी हो गए थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। एक चीज़ और याद रखना, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खुला हुआ है, तो यूपी के कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इसमें देखिए 7 जहाज लगे हुए थे। ठीक है, संख्या है 7 जहाज की। किस लिए था, तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन सागर 4 क्या है, मिशन सागर 4 की बात करें तो ये कोमोरोस के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर गया था। कौन सा जहाज है, इसमें INS जलाश्व को शामिल किया गया था। ठीक है, तो मिशन सागर 4 हो गया। गुलाब अभियान क्या है भाई, गुलाब अभियान देखिए किसान आंदोलन से संबंधित है, याद रखना। ऐसा हुआ कि जो किसान आंदोलन हो रहे थे उसमें अमेरिका में ऐसा कुछ उन सबके दिमाग में आया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री से मिल के वो गुलाब देंगे, फिर इस आंदोलन को वापस लेने की बात ऐसे कुछ करेंगे। तो ये किसान आंदोलन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो गुलाब अभियान कहीं भारत ना समझ लेना, शुरुआत हुई है USA से। ठीक है, ये अब हो गया। आगे देखते हैं। सोवा रिक्पा मेडिसिन, ये क्या है भाई, सोवा रिक्पा मेडिसिन क्या है, ये देखिए 5 वर्षीय एक डिग्री है। सोवा रिक्पा मेडिसिन क्या है, 5 वर्षीय एक डिग्री है, याद याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं यूथोंग यूटंग गोम्पो। नाम थोड़ा सा है तो ध्यान रखना। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्षेत्र हो सकता है पूछा जाए तो हिमालयी क्षेत्र से संबंधित है और खास करके कहाँ से, तिब्बत की पारंपरिक, तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, और तिब्बत की ये पारंपरिक औषधि है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे आयुष है। ठीक है, आगे देखेंगे। भास्कर अब्दा, भास्कर अब्दा किससे संबंधित है, तो भास्कर अब्दा असम से संबंधित है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, लूनी सोलर कैलेंडर है, लूनी सोलर कैलेंडर है। ठीक, एक चीज़ और याद रखना कि लूनी सोलर कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने साल का अंतर है, तो आपको याद होना चाहिए 593 साल का अंतर है भाई। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वन सर्वेक्षण की, बात कर लेते हैं। ठीक है, वन सर्वेक्षण की बात करेंगे तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि वन सर्वेक्षण जो है द्विवार्षिक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है,
और पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई? 1987 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब पता क्या करना है कि भाई वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, प्रतिशत में या क्षेत्रफल में, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न का भाग हो सकता है। ठीक है, तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 721 किलोमीटर, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? 719 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अगर वृक्षावरण और वनावरण में वृद्धि की बात होगी तो याद रखना वहाँ पे 1540 वर्ग किलोमीटर आपको सही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि हुई है प्रतिशत के मामले में, उसमें तेलंगाना पहले नंबर पे है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र की वृद्धि की बात करें वनावरण की तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद उड़ीसा में हुई है। ठीक है, अब बात करें कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो सबसे ज़्यादा कमी हुई भैया आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 257 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गई है वनावरण में, और उसके बाद नंबर आता है तो मणिपुर का। ठीक है, अब यहाँ पे जब वनावरण की मतलब वन सर्वेक्षण की बात हो रही, 2021 की रिपोर्ट है, तो इसमें एक चीज़ और याद रखना है, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनावरण है, तो वो उस वनावरण का नाम है पक्के। पक्के कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। 57% क्षेत्र पर वन है यहाँ पे। ठीक है, वन है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, जब टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, सर्वाधिक वनावरण की बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है? देखो, टाइगर रिजर्व की गणना होती है, टाइगर की गणना कितनी, जो टाइगर रिजर्व की गणना होती है, आंकड़ा आता है वो 10 साल पे आता है। ठीक है, तो 10 साल का आंकड़ा वो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, टाइगर रिजर्व में कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है वनावरण के मामले में, तो वो उसका नाम है बुक्सा। बुक्सा, ध्यान रखना। तो बुक्सा आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मैनग्रोव वृद्धि भी हुई है। कितनी हुई है? 17 वर्ग किलोमीटर की हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है तो भैया देखिए, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हुई है इस बार, पिछली बार की नहीं बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा कमी हुई है गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या कमी हुई है? यहीं पर कमी हुई है। गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मैंग्रोव वन में कमी आई है। कितनी आई है? -2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जो 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया हुआ है, इसके अनुसार या इसके आंकड़े देखे जाए तो भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत में कुल कार्बन स्टॉक इस समय 7204 मतलब 7204 मिलियन टन है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, एक फैक्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑपरेशन मुक्ति अभियान किससे संबंधित है? देखिए, वो ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्यों? अब ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड से राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड राज्य में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, हिम प्रहरी की शुरुआत वहीं पे हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा की गई। एक चीज़ और याद रखना, उत्तराखंड में ही दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है। ठीक है, ये आपको फैक्ट इतने सारे पता होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, मनीषा रुपेटा, देखिए पाकिस्तान से संबंधित हुई। पहली चीज़ याद रखना, पहली महिला हिंदू हैं जो कि उप पुलिस अधीक्षक बनी है पाकिस्तान में। ठीक, दूसरी चीज़, यहीं पे श्वेता सिंह का भी नाम याद रखना है जो पीएमओ निर्देशक बनी है। एक हैं अरुण आफ्ताब। अरुण आफ्ताब कौन भाई? देखिए, गायक हैं। ठीक है, गायिका हैं अरुण आफ्ताब, इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये फिर एक चीज़ और याद रखना कि इंदरमीत गिल हैं। इंदरमीत गिल कौन भाई? तो इनके बारे में याद रखना, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत गिल। तो ये सब के सब पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, आगे चलेंगे, थोड़ा खेल वेल के बारे में भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर तानिया सचदेव कौन है? तानिया सचदेव जो है ना, 44वां शतरंज ओलंपियाड की विजेता हैं, ध्यान रखना। फिर तनुजा नेसरी कौन भाई?
ये हैं ब्रिटिश संसद ने इनको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। रामदरस मिश्र जी कौन है? तो ये भैया 31वां सरस्वती सम्मान इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आदिपुरम त्यौहार कहाँ से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? तो आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में यही याद रखना, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में पहला स्थान तमिलनाडु का है। जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने की है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, एक किताब है लॉकडाउन लिरिक्स बुक का विमोचन हुआ है, कहाँ पे हुआ? ये हुआ है भैया उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि उड़ीसा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार भी मिला हुआ है। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन यहीं पे किया गया है। यहीं उड़ीसा में ही मो बस सेवा किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अभी खबर में है, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है? यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया किसको? मो बस सेवा को, माँ से मछली वाला याद रखना, मो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक मंकी पॉक्स के लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है। मंकी पॉक्स के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है या किसके नेतृत्व में हुआ है? इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना VK पॉल नाम है इनका। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, बायोमेडिकल उपकरण व निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुआ है कहाँ? IIT गुवाहाटी में भाई। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज़, नीले कणिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये IIT मद्रास में। ठीक है, और इसके अलावा फिर जैव कृत्रिम मांसपेशी की बात करें तो ये IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, क्या है भाई? ये अंतरिक्ष रोबोट के लिए तैयार किया गया। ठीक है, अंतरिक्ष रोबोट के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए रोबोट बनाया है किसी ने, किसी IIT कॉलेज ने बनाया है। तो वो IIT का नाम है IIT मद्रास। एक चीज़ याद रखना, वर्ल्ड रैंकिंग QS वर्ल्ड रैंकिंग जो 2022 आई है, इसमें मद्रास IIT मद्रास का रैंक कौन सी है? तो ये आपको याद रखना 255वीं है। ठीक है, इससे संबंधित सारी बातें हो गई हैं। ठीक है ना, रोबोट से सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए IIT मद्रास ने रोबोट तैयार किया। ठीक है, सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए। आगे देखेंगे। देखिए, सोने का सिक्का किसने जारी किया है? तो जिम्बाब्वे ने जारी किया, ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत किसने की है? तो भैया कर्नाटक ने की है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? तो ये भी कर्नाटक है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2022 ये कौन जीते हैं? तो ये इनका नाम याद रखना, मैक्स वर स्टेपेन नाम है इनका। ठीक है, चलिए एक चीज़ और इसमें देख लेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे। हम्म हम्म, मिंजर मेला, मिंजर मेला ही बचा हुआ है इसमें। तो मिंजर मेला किससे संबंधित? मिंजर मेला भैया किससे संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में याद रखना। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक स्कीम की शुरुआत हुई है यहीं पे। नारी को नमन योजना की शुरुआत यहीं पे की गई है। ठीक है, इसी मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इन सब की शुरुआत हुई है। ठीक है, और एक बचा है अभी, अल नागाह सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है? ये भैया देखिए भारत और ओमान के बीच में होता है। ठीक है, अल नागाह सैन्य अभ्यास। ठीक है, बाकी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आज ये हो गया। अगली फोटो भी, अगली पिक से भी देख लेते हैं, उसको भी इसी वीडियो में कवर कर देते हैं। इसमें शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्म विभूषण 2022। ठीक है, थोड़ा सा भारी भरकम हो जाए तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो पद्म विभूषण 2022 की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, पद्म विभूषण 2022 ना 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों में याद रखना, 3 लोगों को मिला जो वो मरणोपरांत उनको मिला हुआ है। एक हैं प्रभा अत्रे, जिनको जो अभी मतलब ये मरणोपरांत इनको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, इसमें जो मरणोपरांत जिनको जिनको मिला हुआ है पद्म विभूषण 2022, इनमें किसका किसका नाम है भाई? कल्याण सिंह, राजनेता रहे हैं।
ठीक है। दूसरे हैं जनरल बिपिन रावत, उत्तराखंड से संबंधित हैं, ठीक है, इनको लोक सेवा वाले मामले में मिला हुआ है। तीसरे हैं राधे श्याम खेमका, नाम है इनका, ठीक है, ठीक है ना। तो राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, इन 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रभा अत्रे हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये काव्य मतलब कला क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, बिहार के लिए पढ़ रहे हैं तो बिहार में थोड़ा सा भी याद रखना कि हम इसकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें सारे जितने भी पुरस्कार होंगे ना वो सारा का सारा हम एक साथ कवर कर देंगे, ठीक है। तो पद्मश्री से जो सम्मानित किया गया है जिनको बिहार से हैं वो, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आचार्य चंदना जी, नाम है उनका, सामाजिक कार्य से संबंधित हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। आगे देखेंगे भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वां है, ये पुणे में आयोजित हुआ भैया, 3 से 7 जनवरी के बीच में हुआ है। इसकी थीम याद रखना है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी इसकी थीम रही है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश की है, तो नहीं, महाराष्ट्र की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की। तो युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये बिहार सरकार से संबंधित है। युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार सरकार से संबंधित है। 28 जून को इसकी शुरुआत हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बिहार से संबंधित तो भैया हो सकता है डेट पूछ लें। आगे देखेंगे शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात करेंगे। शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात करेंगे तो ये असम में स्थापित हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेंगे, भाई सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो ये गुजरात में लगाया जा रहा है, ठीक है। पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप कहाँ पे, तो भैया गांधीनगर, याद रखना, गुजरात में है। पहला कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत कहाँ हुई, तो केरल में हुई है, ध्यान रखना। पहला स्वदेशी हाइड्रोजन जलयान का निर्माण हुआ है, तो ये कोच्चि शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है, ध्यान रखना। फसल विविधीकरण सूचकांक जारी किया है, ये किसने किया, तो भैया तेलंगाना ने जारी किया है। भूटिया जनजाति, देखिए लोसांग उत्सव मनाया जाता है ना, कहाँ पे, लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो लोसांग उत्सव ना, ये देखिए 2 जनजातियाँ वहाँ पे, कौन कौन सी, भूटिया और लेप्चा, ये दोनों जनजातियाँ अलग अलग नाम से मनाती हैं। जैसे भूटिया जनजाति मनाती है सोनम लोसांग के नाम से, ठीक है, और लेप्चा जनजाति मनाती है नाथ सूंग उत्सव के रूप में। याद रखना ये 5 से 7 दिन तक चलने वाला उत्सव है। एक चीज़ और याद रखना, ये नए वर्ष से संबंधित, नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे जलमार्ग सम्मेलन हुआ है, तो जलमार्ग सम्मेलन कहाँ हुआ भैया, आसाम में हुआ है, याद रखना। जहाज रानी मंत्री थे सर्वानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अभी देखिए राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई, याद रखना, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ भैया मई 2022 में हुआ है, कहाँ पे, मुंबई में हुआ है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखेंगे, इसके आगे फिर ऊपर से ही चलेंगे, ठीक है। ये हो गया विज्ञान कांग्रेस हो गया। अब हम टोक्यो ओलंपिक की थोड़ी सी बात कर लेंगे, हाँ, टोक्यो ओलंपिक की थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है ना, उसमें नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक विजेता हैं, जेवलिन थ्रो इनका खेल है। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं, कांस्य पदक विजेता रहे हैं, ठीक है। भारत की रैंक रही है 48वीं रैंक है। मीराबाई चानू और रवि दहिया नाम है इनका, ये दोनों भी कुश्ती से ही संबंधित हैं, लेकिन रजत पदक विजेता रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पैरालंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की बात करेंगे, तो इसमें भारत की रैंक रही है 24वीं, और याद रखना भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे इसमें, ठीक है। इसमें नाम थोड़ा सा देख लेंगे,
तो कृष्णा नागर हैं, स्वर्ण पदक विजेता की का ही नाम देखेंगे। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। सुमित अंतिल हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं ये लोग। प्रमोद भगत नाम है, बैडमिंटन से संबंधित हैं। मनीष नरवाल हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं। और अवनी लेखरा भी हैं, ठीक है। अवनी लेखरा ये भी निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे खंजर। खंजर क्या है? एक अभ्यास है ना, सैन्य अभ्यास है। तो खंजर किसके किसके बीच में होता है? खंजर जो होता है ना, देखिए बकलोह में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। पहली चीज़ याद रखना, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। अब इसी के साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी देखिए 2022 में कई सारे हुए हैं ना, तो इसमें संप्रीति भी है एक, ये भारत बांग्लादेश के बीच में होता है, बांग्लादेश में हुआ है, ध्यान रखना। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। वरुण वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है, अरब सागर में हुआ है। लामितीय भी है, लामितीय नाम है इसका, ये भारत और सेशल्स के बीच में हो, ठीक है। मिलन है, मिलन में कई सारे देश इसमें शामिल हुए थे, याद रखना। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ था। एक है पारसेक्स, पारसेक्स जो है ना, भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। हर पंचायत में पुस्तकालय वाला जिला, भारत का पहला कौन सा जिला है जहाँ पे हर पंचायत में पुस्तकालय स्थापित हुआ है? तो वो जिला है भैया बिहार का है अपने, उसका नाम है पूर्णिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अंतर ध्यान रखना। अब हर पंचायत की हो गई, तो हर गांव की भी बात कर लेते हैं। हर गांव में पुस्तकालय स्थापित हुआ है, वो कौन सा जिला है? तो वो भैया झारखंड का जामताड़ा जिला, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ स्थापित हुई है? वो है जम्मू कश्मीर में, पल्ली पंचायत नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे भाई, उत्तर प्रदेश के आगरा में वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम की शुरुआत हुई है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत का पहला डेयरी कम्युनिकेशन रेडियो कौन सा है? उसका नाम क्या है? नाम है उसका दूधवाणी, नाम याद रखना भैया। गांव के लिए गतिशील मानचित्र तैयार किया है तो बिहार ने तैयार किया। ऑनलाइन भवन निर्माण प्रणाली की शुरुआत की है तो सिक्किम ने की है। विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भैया गुजरात में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापित हुआ तो गुजरात में हुआ है। कृषि निर्यात नीति तैयार किया है तो महाराष्ट्र सरकार ने तैयार की है। दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो चला है उसका नाम क्या है? नाम है भैया रेडियो अक्ष, नाम है उसका। नागपुर से इसकी शुरुआत हुई है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो वो जयपुर में स्थापित हुआ है, याद रखना। ये भी आपको याद रखना कि इस देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पे स्थापित हुआ, तो वो जयपुर में हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, नाटो की साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो देखिए इसमें दक्षिण कोरिया है, ठीक है। ये याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना कि मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की खोज हुई है, तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने की होगी? अनुसंधानकर्ता ने की होगी, तो ये किए हैं भैया नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने की है मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की खोज, ठीक है। आगे देखेंगे, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12-13 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ है। पहली बार मनाया कब गया था? तो 1995। कहाँ पे मनाया गया? तो भोपाल में मनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। आगे देखेंगे, सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। ये बात आपको याद रखें, सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में। एक चीज़ और याद रखना, भारतीय कपास परिषद का गठन हुआ कब? मई 2022 में। इसकी ये इसके अध्यक्ष कौन है या किसकी अध्यक्षता में इस परिषद का गठन हुआ है? तो भारतीय कपास परिषद का गठन हुआ है, सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट, 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हुआ भैया मुंबई में, ठीक है। इसका पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पहली बार इसका आयोजन हुआ था यूएसए में। कहाँ? पोर्ट लुइस में, ठीक है। याद रखना, ये हर साल मतलब हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है, ठीक है। आगे थोड़ा देखेंगे, और जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश है इक्वाडोर, याद रखना। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक
थ्री व्हील्स फैक्ट्री स्थापित हुई है तेलंगाना में। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? तो चेक गणराज्य में है। सबसे लंबा शीशा वाला ब्रिज कहाँ है? तो वो भैया वियतनाम में है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तो भैया वो हुआ कुवैत में। ठीक है। बिटकॉइन को मान्यता देने वाला देश, अभी तक आपने सुना होगा, अल सल्वाडोर है। ठीक है। अल सल्वाडोर के अलावा एक और देश आ गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उसका नाम है। तो भैया दो राज्य हो गए, दो देश हो गए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और अल सल्वाडोर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा ये हो गया। अभी क्या बचा है? ये सब तो देश का पहला हेरिटेज सेंटर देख लेते हैं। हाँ, अब ये बचा अभी, देश का पहला हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना का है। पहली चीज़ याद रखना, ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन का पता चला है, H3N8 नाम है इसका, ये चीन में इसका पता चला है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना। कोविड टीका टीका स्थगित करने वाला पहला देश कौन सा? कोविड टीका स्थगित करने वाला पहला देश है डेनमार्क, इसका नाम है। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, हुनर हाट, हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ पे स्थापित आयोजित हुआ है? ये हुआ है आयोजित बम्बई में। इसका हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ है। ठीक है। कौन सा मंत्रालय भैया? मंत्रालय का नाम है अल्पसंख्यक मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय इसका मंत्रालय है। कब हुआ है? अप्रैल 2022 में हुआ है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अवसर पोर्टल, अवसर पोर्टल मतलब अवसर से संबंधित है, जो नौकरी चाकरी से होगा संबंधित। ठीक है। रोजगार से संबंधित होगा, तो अवसर से ऐसे ही आंकड़ा अंदाजा मार लेना, अंदाजा मत मानना, मतलब यही है। ठीक है। ध्यान रखना, अवसर से हम बता रहे हैं, अगर ना याद आए तो बात है। तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। विद्यांजलि पोर्टल किससे संबंधित? शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। पोर्टल किस मंत्रालय से, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। युक्ति धारा पोर्टल किससे संबंधित है? अब देखिए युक्ति धारा ना इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। कौन से? युक्ति धारा पोर्टल। ठीक है। चलिए अभी कुछ बचा है कि नहीं इसमें, और देख लें। हाँ, पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला, पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित हो रही है। पहला जीन कार्यक्रम को मंजूरी दिया गया तो महाराष्ट्र में दिया गया। ठीक है। ये भी हो गया। और एक चीज़ और याद रखना, टैप इन टैप आउट बस है, ये कहाँ चली है? तो ये चली भैया महाराष्ट्र में। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अभी क्या बचा हुआ है? चलिए अब और देख लेते हैं। अब सेल्फ ड्राइविंग के लिए सेल्फ डेस्क की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो पहला स्टेशन भैया है पटना, पटना अपना है बिहार। ठीक है। ध्यान रखना। और पटना से ही ना गरिमा गृह की भी शुरुआत हुई है, पटना से ही। याद रखना, गरिमा गृह किससे संबंधित है? ये ट्रांसजेंडर से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, पूर्वोदय योजना क्या भाई? पूर्वोदय योजना याद रखना, पूर्वोत्तर को स्टील हब बनाने से संबंधित है। ठीक है। पूर्वोदय योजना हो गया। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, आपका जो बुकर पुरस्कार 2022 है, तो बुकर पुरस्कार 2022 क्या भाई? इसमें देखिए डेजी रॉक बेल को मिला है। ठीक है। डेजी रॉक बेल को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनकी एक किताब है, नाम है उसका टॉम्ब ऑफ सैंड नाम है। और ये किताब किसकी थी? ये अनुवाद की गई अंग्रेजी में। वैसे किताब जो रही है वो गीतांजलि श्री की किताब रही है। ठीक है। इसी का अंग्रेजी संस्करण है, नाम है उसका टॉम्ब ऑफ सैंड नाम है। ठीक है। ये भी हो गया आपका। अच्छा, एलेक्सी नवली नवलनी नाम है इनका, एलेक्सी नवलनी, इनको सखारोव पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, सखारोव पुरस्कार किसको मिला है? तो एलेक्सी नवलनी को मिला हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक तो हो ही गया था पहले ही। और ऑपरेशन नारकोच क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेशन नारकोस सा से शलजम वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है? रेल मंत्रालय से संबंधित, रेल मंत्रालय का है। ठीक है। और क्या होगा इसमें? जैसे जो नशाखोरी वाली चीज़ें होती हैं, इस पे लगाने के लिए है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, तालाब पर तैरता बिजली घर बिहार में बन रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए दरभंगा और
सुपौल इसमें आएगा। ठीक है, चलिए और क्या है, और इसमें कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? हर पंचायत में ये सब तो हो ही गया। फिलहाल ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तीन के तीनों कंप्लीट हो गए, मतलब 6 महीने का करंट अफेयर आपका कवर हो गया है 50 मिनट में। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो 16 महीने का करंट अफेयर मान के चलते हैं हम 2.5 से 3 घंटा, 3 घंटा प्लस कर लेते हैं कि 3 से 4 घंटा में आपका 16 महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगर 3 से 4 घंटा में आपका 16 महीने का करंट कवर होता, मतलब 30 से 35 प्रश्न करंट के आएंगे। बिहार को मिलाकर बात कर रहे हैं, बिहार स्टेट को मिलाकर बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से 30 से 35 प्रश्न कवर होते हैं तो अच्छा खासा है कि आपका करंट 30 से 35 की बात ना करें, बहुत ज़्यादा है, तब भी 20 से 25 की बात कर लें तो 3 घंटे में 20 से 25 प्रश्न का अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो हमें नहीं लगता है ये भैया चाय पीते पीते भी आप देख लेंगे। ठीक है, 50 मिनट बहुत लंबा नहीं है। ठीक है, थोड़ी हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो आप थोड़ा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, तो इस हिसाब से आप इसको देख लेंगे। अगली वीडियो जो आएगी ये हो सकता है 1 दिन के बाद आए, क्योंकि 1 दिन वीडियो चलेगी भी, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से उसको देख लेंगे। फिर दूसरी वीडियो, ऐसे 3 वीडियो में सारा का सारा हम कवर कर देंगे। तो फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो के साथ बस यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, कल नहीं मतलब 1 दिन के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये 6 महीने का करंट अफेयर आप कवर कर लेना। हो सकता है इससे कुछ प्रश्न भी पूछे जाए तो वो भी आपको बताने पड़ सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का करंट अफेयर इसमें हो गया आपका पूरा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।